हेलो एवरीवन, स्टडी द बेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 में चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल यानी कि बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें तीन क्वेश्चन दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हम तीनों के तीनों क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हमें, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमें कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हमें कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आइए इसे इस प्रकार समझते हैं, यदि मैं पी एक्स को जी एक्स से भाग दूं तो भागफल हमारा क्या आएगा क्यू एक्स और शेषफल क्या आएगा हमारा आर एक्स। यदि शेषफल यानी कि आर एक्स की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर है, यानी कि रिमाइंडर हमारे जीरो के बराबर है, तो पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड होगा, यानी कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी कि फैक्टर होगा। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें कि पी टी इक्वल 2t की पावर 4 प्लस के 3t की क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 90 और माइनस के 12 और जी टी इक्वल टी स्क्वायर माइनस के 3। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, पीटी को किससे भाग देंगे जीटी से, और भागफल हमारा क्या आएगा क्यूटी और शेषफल हमारा क्या आएगा आरटी। और यदि आरटी की वैल्यू हमारी जीरो है, शेषफल हमारा जीरो है, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी कि फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस समीकरण को इससे देंगे भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो समीकरण दिया मैं 2t की पावर 4 प्लस के 3t की क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 90 और माइनस के 12 और इसे भाग देंगे टी स्क्वायर माइनस के 3 से, टी स्क्वायर माइनस के 3 से। अब देखो इस समीकरण का पहला पद और इस समीकरण का पहला पद इन दोनों को करेंगे यानी कि बराबर। अब टी स्क्वायर में कितने के मल्टीप्लाई करें कि 2t की पावर 4 हो जाए, तो टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर की। अब 2t स्क्वायर की इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, 2 की यहाँ पे यहाँ कितना है यानी कि 1, 2 1 यानी कि 2, और टी स्क्वायर की टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि t की पावर 4। अब प्लस माइनस यानी कि माइनस 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर। अब देखो किस प्रकार लिखेंगे इसे, 4 के नीचे 4 लिखेंगे, 3 के नीचे 3 लिखेंगे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा चेंज, अब यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस ये माइनस करके कितना होगा 0। अब यहाँ पर क्या बचा 3t की क्यूब, यहाँ पर लिख लेंगे 3t की क्यूब और प्लस के 6t स्क्वायर में से माइनस के 2t स्क्वायर जाके कितने बचेंगे प्लस के 4t स्क्वायर। और अभी हो जाए माइनस के 9t और माइनस के 12। अब इस समीकरण का पहला पद कितना है 3t की क्यूब और यहाँ पर कितना है टी स्क्वायर, तो इस टी स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 3t की क्यूब हो जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3t की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3t की। अब 3t की दोनों में मल्टीप्लाई करो, 3t की टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t की क्यूब, अब प्लस माइनस यानी कि माइनस 3 के 9, तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 9t। अब इनके हो जाएंगे चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस ये माइनस कट का कितना होगा 0, ये प्लस ये माइनस कट का होगा 0। क्या बचा हमारा 4t स्क्वायर माइनस के 12। अब यहाँ पर कितना है 4t स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 4t स्क्वायर हो जाए, तो t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 4 की। अब यहाँ पर करो तो ये हो जाएगा हमारा 4t स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा माइनस के 12। अब यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कट का कितना होगा 0। तो आर टी की वैल्यू हमारी क्या आई यानी कि 0। यदि आर टी हमारा शेषफल 0 है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी कि फैक्टर होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस के 3 इस समीकरण का फैक्टर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यानी कि टी स्क्वायर माइनस के 3 और यहाँ पर लिखेंगे हम 2t की पावर 4 प्लस के 3t की क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 90 और माइनस के 12 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। यानी कि
प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ध्यान में पी एक्स इक्वल 3x की पावर 4 प्लस के 5x की क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 और जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। तो यहाँ पे हम इस समीकरण को इससे दे के भाग, और यदि हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 के बराबर है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी कि फैक्टर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण लगे ये समीकरण। तो यहाँ पर समीकरण दिया है 3x की पावर 4 प्लस के 5x की क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2, और इसे भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 से। तो इसे भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 से। अब यहाँ पे इस समीकरण का पहला पद और इस समीकरण का पहला पद, इन दोनों को करेंगे बराबर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 हो जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x स्क्वायर की। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर की, और 3x स्क्वायर की तीनों में मल्टीप्लाई करो। 3x स्क्वायर के x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4, और 3x स्क्वायर की 3x में करेंगे 3 3 यानी कि 9, और x स्क्वायर के x में करेंगे यानी कि x की क्यूब, और 3x स्क्वायर की 1 में करेंगे प्लस के 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे इनके हो जाएंगे चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस ये माइनस, तब तक कितना होगा 0। अब यहाँ पे माइनस के 9x की क्यूब और प्लस के 5x की क्यूब, माइनस के 9 में से 5 जाके कितना बचेगा माइनस के 4x की क्यूब। अब यहाँ पे माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर ऐड होगा, कितना हो गए माइनस के 10x स्क्वायर। अब उतार लगे यहाँ पे प्लस के 2x और प्लस के 2। अब इस समीकरण का पहला पद कितना है माइनस के 4x की क्यूब, और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 4x क्यूब आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4x की, और माइनस 4x की इन तीनों में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 4x की क्यूब। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3x की 4x में करेंगे 3 चौक 12, और x के x में करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 4x की 1 में करेंगे माइनस के 4x। अब यहाँ पे इनके हो जाएंगे चिन्ह चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस ये माइनस 0। अब यहाँ पर प्लस के 12x स्क्वायर और माइनस के 10x स्क्वायर कितने बचे प्लस के 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस के 4x प्लस के 2x कितने हो गए प्लस के 6x और प्लस के कितने बचे 2। अब यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर और यहाँ पर कितना है x स्क्वायर, तो कितने की मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 की। अब 2 की मल्टीप्लाई करो तीनों में, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2x स्क्वायर, और 2 की 3x में करेंगे हो जाएगा यानी कि 6x, और 2 की 1 में करेंगे 2 1 जाए यानी कि 2। अब यहाँ पे इनके हो जाएंगे चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, कट का कितना आएगा यानी कि 0। तो हमारी Rx की वैल्यू हमारी किसके बराबर आई यानी कि 0। तो शेषफल किसके बराबर आएगा यानी कि 0 के बराबर आएगा। तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा यानी कि फैक्टर होगा। तो अब लिखेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इस समीकरण का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर लिखेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1। अब लिखेगा यहाँ पे 3x की पावर 4 प्लस के 5x की क्यूब माइनस के कितना 7x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर, यानी कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है यानी कि फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट सवाल। तो क्वेश्चन में ध्यान है कि px बराबर x की पावर 5 माइनस के 4x की क्यूब प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1, और gx बराबर x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 1। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे इस समीकरण को इससे दे के भाग, और हमारा शेषफल क्या आना चाहिए यानी कि 0 के बराबर। यदि शेषफल 0 के बराबर है यानी कि रिमाइंडर 0 के बराबर है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। तो सबसे पहला उदाहरण लगे यहाँ पे ये समीकरण। तो यहाँ पे उदाहरण लो x की पावर 5 माइनस के 4x की क्यूब प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1।
किससे भाग देंगे, एक्स की क्यूब माइनस के 3x प्लस के 1 से, तो इसका भाग देंगे एक्स की क्यूब माइनस के 3x और प्लस के 1 से। अब देखो इस समीकरण का पहला पद और इस समीकरण का पहला पद, इन दोनों को क्या करेंगे यानी कि बराबर, तो यहाँ पर एक्स की क्यूब में कितने की मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 5 आ जाए, तो एक्स की क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की तीनों में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर की एक्स की क्यूब में करेंगे यानी कि एक्स की 5। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3x की एक्स स्क्वायर में करेंगे 3x की क्यूब, अब एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे कितना हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर। अब इसके हो जाएगा चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस कितना होगा 0, ये प्लस ये माइनस कितना होगा यानी कि 0। अब यहाँ पे माइनस के 4x की क्यूब प्लस के 3x की क्यूब कितने बचेंगे, माइनस के 8x की क्यूब। अब यहाँ पे ये उदाहरण लगे प्लस के 3x और प्लस के 1। अब देखो यहाँ पर कितना दिया, माइनस के x की क्यूब और यहाँ पर कितना है यानी कि x की क्यूब, तो x की क्यूब में कितने की मल्टीप्लाई करें कि माइनस के x की क्यूब आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 की। अब माइनस 1 की तीनों में मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस और 1 के x की क्यूब में करेंगे यानी कि x की क्यूब। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 3x की 1 में करेंगे कितना आएगा यानी कि 3x। अब प्लस 1 की माइनस 1 में करेंगे प्लस माइनस माइनस और 1 की 1 में करेंगे यानी कि 1। अब इनके हो जाएगा चिन्ह चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस करके कितना हो गए 0। तो हमारे यानी कि rx की वैल्यू क्या है हमारी 0 के बराबर, यानी कि शेषफल 0 के बराबर आएगा। यदि हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा यानी कि फैक्टर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स की क्यूब माइनस के 3x प्लस के 1 और अब लिखेंगे x की पावर 5 माइनस के 4x की क्यूब प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर, यानी कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड। एक्सरसाइज 2.3 का यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 क्वेश्चन दिए थे, तो यहाँ पर हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट कर लिए और इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन 3, 4 और 5, तो वे अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।